अगर आप लोग गोश्त खा खा कर बोर हो गए हैं तो आज मैं आपके साथ व्यूअर्स एक ऐसी ज़बरदस्त सी सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी जो कि गोश्त से बिल्कुल कम नहीं, इतनी मज़ेदार बनती कि आप लोग जो है ना सारी ज़िंदगी ये सब्ज़ी याद रखेंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही शानदार सी लजीज सी पालक चने की दाल की मज़ेदार सी सब्ज़ी जो कि खाने में बहुत टेस्टी और मज़े के बन के रेडी होती है। आप जो है ना व्यूअर्स इस सब्ज़ी को कभी भी नहीं भूलेंगे, इतनी मज़े की बन के रेडी होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कुकिंग विद रफीक को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हाँ जी, यहाँ पर हमने ली थी 2 पालक की बंच जो कि इसको इस तरीके से हमने चॉप कर लेना है। इस तरीके से पालक आप जो है ना कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 ली थी पालक की बंच। इसको इस तरीके से कट करने के बाद इसको हम ऐड कर देंगे किसी छन्नी के अंदर ताकि इसको हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। अच्छी तरीके से पालक को धो लेंगे और साइड पर रखेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप में ली थी चने की दाल जिसको हमने भिगो के रख देना था आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पर हमने एक प्रेशर कुकर लिया जिसके अंदर हम शामिल कर देंगे पालक को जिसको हमने धो लिया था और चने की दाल शामिल कर देंगे जिसको हमने भिगो के रख दिया था। नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक और 1 कप पानी शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से कवर लगा कर पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से चने की दाल और पालक गल जाए। तो अच्छी तरीके से दाल और पालक हमारे गल चुकी, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर ग्राइंड कर लेंगे या फिर ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड कर रहे हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा स्लाइटली सा रफली सा इसको हमने ब्लेंड कर लिया था। अब इसको हम रखेंगे साइड पर। छोटी सी यहाँ पर हमने हांडी ली, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे देसी घी 1/2 कप। तो आप इसमें ऑयल या फिर मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा जीरा, अदरक, लहसुन शामिल कर देंगे फाइन चॉप। अब इसको हम सौते कर लेंगे 1 मिनट के लिए। सौते करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे एक बड़ा साइज का प्याज जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था। इसको इतना पकाएंगे जब तक अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारे स्लाइटली सी गोल्डन हो चुके हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे और टमाटर शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज इसको हमने रफली से चॉप कर लिया था। इसको हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच। इसके अंदर हम शामिल कर जा रहे हैं थोड़ी सी हल्दी 1/4 टीस्पून और इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं धनिया का पाउडर 1 छोटा चम्मच। अब सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले इस तरीके से मिक्स हो जाएं। अब इसको इस तरीके से भून लेंगे, जितना आप इसको भूनेंगे उतना मजे का इसमें फ्लेवर आएगा। 1 से 2 मिनट के इसको हमने इस तरीके से भून लिया था। टमाटर भी इस तरीके से हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, सारे मसाला अच्छी तरीके से बन चुका है। इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं ब्लेंड किया हुआ पालक और चने की दाल। सारा मिक्स ऐड करने की बस कुछ तरीके से भूननी और मिक्स करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है बनाने में लेकिन खाने में बहुत टेस्टी और मजे की बन के रेडी होती है। अब इसको 2 से 3 मिनट के इस तरीके से भून लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। इस तरीके से भूनने के बाद इसकी आंच हम धीमी कर देंगे और दही शामिल कर देंगे 1/2 और इसको इस तरीके से हमने फेंट लिया था। दही ऐड करने के बाद कुछ तरीके से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें हम क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने दही ऐड किए, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और भूनेंगे। तो ये बहुत ही सी टेस्टी सी लजीज सी हमारी चने की दाल पालक के साथ बनके रेडी हो जाएगी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हरी मिर्च चॉप की। आप जायके के मुताबिक हरी मिर्च को ऐड कीजिएगा। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी आंच हम धीमी कर देंगे और कवर लगाकर पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। यहाँ पर मज़ेदार सा मसाला बना के रेडी कर लेंगे। तो जिसके बगैर हमारी सब्जी अधूरी है। लहसुन की जवे ली थी, हरी मिर्च ली थी, हरी लहसुन ली थी, थोड़ा सा जीरा शामिल कर दिया, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरीके से कूट लेंगे। कूटने के बाद इसको हम ऐड कर देंगे साग के अंदर। इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा फ्लेवर आता है साग के अंदर, यानी कि पालक चने की दाल की सब्जी के अंदर। अब इस यहाँ पर हमने मसाला ऐड कर दिया था। इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे देसी घी 1 बड़ा चम्मच। यहाँ पर हमने असली देसी घी लिया। अब यहाँ पर जो है ना मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हमने 1 मिनट के लिए कवर लगा कर रखा था। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी विलेज स्टाइल कहें या फिर इसको आप जो है ना कोई भी नाम दे सकते हैं या फिर रेस्टोरेंट स्टाइल कहें, बन के रेडी हो चुकी है हमारी मज़ेदार सी सब्जी। तो इसी तरीके से आप भी बनाएं, आप भी इंजॉय करें बनाकर और खाकर। इसको आप सर्व कर सकते हैं चावल की रोटी के साथ, नान के साथ या फिर चपाती के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।